वेरी गुड आफ्टरनून डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल एजुकेट चैनल। और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ ये वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। आज हम इस वीडियो के अंदर DHE चंडीगढ़ के एडमिशन्स के बारे में पूरी जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश रहेगी मेरी। DHE चंडीगढ़ के अंदर जो सेंट्रलाइज एडमिशन्स हैं हमारे वो किए जाते हैं। सेंट्रलाइज का मतलब होता है जो जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं, हमारे 5 तो गवर्नमेंट कॉलेज है, बाकी 6 हमारे प्राइवेटली एडेड कॉलेजेस है, तो उनका जो सेंट्रलाइज एडमिशन सिस्टम है वो DHE कंडक्ट कराता है। और जो हमारे नॉन सेंट्रलाइज कोर्सेज है उसके जो फॉर्म्स हैं वो कॉलेज लेवल पे ही हमने भरने होते हैं। और जो हमारे सेंट्रलाइज कोर्सेज हैं उसके अंदर हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। हमारे पास सबसे पहले आता है BCom, फिर आता है BBA और उसके बाद रहती है BC। ये 3 ऐसे कोर्सेज हैं जिनकी जो एडमिशन है वो DHE के थ्रू होती है। आपने आवेदन करना है DHE के फॉर्म के ऊपर, वहाँ जाके आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने रजिस्टर करना है। रजिस्टर में आपने डालना होगा अपना नंबर और उसके बाद आपने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा लेना है। तो उसके अंदर आपकी डिटेल्स आएगी और जैसे ही आप उसको सेंड करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक पासवर्ड आ जाएगा। फिर आपने लॉगिन करना है। लॉगिन के अंदर जो आईडी रहेगी वो आपकी क्या रहेगी, जो आपका मोबाइल नंबर है, और पासवर्ड जो आपके पास भेजा है वो रहेगा। अब पासवर्ड को आप रीसेट भी कर सकते हैं या उसी को लास्ट तक आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको पासवर्ड को अपने कॉपी पे लिख लें। फ़ोन नंबर तो आपको याद ही है अपना, जब जो पासवर्ड वहाँ से आया है SMS के थ्रू उसको आपने वहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद आपने लॉगिन करना है। लॉगिन के अंदर आपके पास सिंपल चीज़ें पूछी जाएगी। आपका नाम क्या है, आपके फादर नेम्स क्या है, मदर नेम्स क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपके पास कौन कौन सी डिग्री है, और ये सारी चीज़ें जो है 10+2 में कितने नंबर हैं, 10th में क्या है, रिजर्वेशन तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आपने कॉलम टू कॉलम पढ़ते पढ़ते सारे भरते चले जाएँ। उसके बाद रहेगी अपलोडिंग की। अपलोडिंग में सबसे पहले आपकी फ़ोटोग्राफ अपलोड होगी, जिसके लिए पहले से ही अपने फ़ोन के अंदर, या अगर फ़ोन से आप खुद फॉर्म भर रहे हैं या लैपटॉप से भर रहे हैं तो, या टैब से कर रहे हैं तो आप एक रिड्यूसर उसमें डाउनलोड कर लें, जिससे कि उसमें 50 KB तक हमारे पास होता है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर्स। तो वो उसमें पहले से ही आप शॉर्ट करके रख लें। तो जैसे ही आप उसमें अपलोड का बटन दबाया फ्रॉम द चूज़ अ फाइल, तो वहाँ से आप चूज़ करें और उसके बाद उसको क्लिक कर दें तो आपकी फ़ोटो या आपकी जो सिग्नेचर है स्कैन वो आपके अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद आपने पूरी डिटेल्स के अंदर जो मार्कशीट्स हैं उनको अपने मार्कशीट्स अभी आगे होगी माइग्रेशन, आप स्कूल में से कलेक्ट कर सकते हैं या आपके डिजी लॉकर के अंदर पड़े हैं तो वहाँ से भी निकाल कर आप वहाँ से अपलोडिंग कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस रहेगा आपके फॉर्म भरने का। इसके बाद है प्रेफरेंसेस की। अब प्रेफरेंसेस को आपने ध्यान से भरना है। मैंने कल भी वीडियो में बताया था कि अगर आपके पास बजट कंस्ट्रेन है, बजट कंस्ट्रेन का मतलब है कि आपके पास क्योंकि फीसेस के अंदर जो है चेंजेस हैं। जैसे गवर्नमेंट में आपका जो खर्चा बैठेगा पर सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, पर सेमेस्टर की कि 15 से 20 हज़ार या 25 हज़ार तक आप लगा के चलें एग्जामिनेशन फीसेस में, और शुरू में थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे लग जाते हैं। और उसके बाद हमारे अगले सेमेस्टर में जैसे अगर 15 से 20 है तो वहाँ पर 20 हज़ार रुपये लगेंगे। ये है गवर्नमेंट कॉलेजेस के। और प्राइवेट की कॉलेज की बात करें 40 से 45 हज़ार रुपये आपकी फ़ीस रहेगी। और इसमें एग्जामिनेशन फीस एक्स्ट्रा है और अदर चार्जेस एक्स्ट्रा है। और उसके बाद अगले सेमेस्टर में अगर हमारी 40 है तो आपकी 30 के करीब आपकी फ़ीस रहेगी। तो लोग लगभग आपका ये खर्चा बताएं। तो अगर आपके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेन है तो आप अपने मतलब अब कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर सकते, तो कॉलेजेस को ध्यान से भरें। गवर्नमेंट कॉलेजेस में फ़ीस कम है और प्राइवेट कॉलेजेस में ज़्यादा है। अब सीटों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, भाई सीटें ज़्यादा कहाँ हैं। अब सीटें ज़्यादा जहाँ पर है तो वहाँ पर अगर आप बढ़ोगे तो वहाँ पर कंपटीशन कम हो जाएगा। ये कॉमर्स का रूल है हमारा। और इसी तरीके से अगर आपकी सीटें कम हैं और अगर एप्लीकेंट ज़्यादा है तो नेचुरल सी बात है आपको वहाँ पर नंबर नहीं पड़ेगा। तो ये सारी बातें देखना। उसके बाद फिर अपने टॉप कॉलेजेस देखने। अब BBA के लिए टॉप कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो हमारे लिए SD कॉलेज जो है कॉमन है, वहाँ पर सारी चीज़ें हैं, फैसिलिटीज़ हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं। अगर आपने सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है फिर देन यू कैन गो फॉर द देव समाज कॉलेज, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आपका अपनी एक्टिविटी, अगर आप बहुत ज़्यादा बाकी चीज़ों में पार्टिसिपेट करना चाहिए, कल्चरल में भी है, स्पोर्ट्स में भी करते हैं, NSS भी लेनी है, तो ये सब अगर आपने सारा कुछ करना है, वही हमने पार्टिसिपेशन भी करना है, यूथ फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करना है, देन यू गो फॉर ए गुड कॉलेज लाइक MCM DAV फॉर वुमेंस एंड SD कॉलेज, देन DAV कॉलेज। और इवन गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर भी सारी फैसिलिटीज़ हैं। और ये सारा कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्या है सिस्टम है। इसके बाद BCom के लिए हमारे बढ़िया कॉलेजेस हैं।
हमारा डीएवी कॉलेज भी बढ़िया है, लड़कियों के लिए एमसीएम डीएवी है। इधर हमारे गवर्नमेंट कॉलेज में 50 अलग कॉलेज बहुत बढ़िया है। और बीसीए के लिए तो सारे ही कॉलेज बेस्ट है, क्योंकि बीसीए तो एक साइंस का सब्जेक्ट है, तो आप प्राइवेट कॉलेज में डीएवी है, एसडी कॉलेज है, इधर गुरु नानक गोविंद सिंह कॉलेज है, वुमेंस का कॉलेज है, और ये सारे कॉलेजेस आपको अंडरस्टूड से करे हुए बताए हुए सारे कॉलेजेस। तो ये सारी की सारी जो है आपने पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन वर्किंग करनी है। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है तो यू कैन कॉल मी एंड आई कैन गिव यू द नंबर। यू कैन नोट माई नंबर, दैट इज 9896055740. This is my number. You can call me anytime. I can give you the explanations, any counseling, like कोई भी चीज़ आपको चाहिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी मैंने डिमांड थी काफ़ी दिनों से, एक स्टूडेंट है जो मतलब सब्सक्राइबर कहूँगा मेरा, तो व्यूअर है मेरा, तो जो बार बार बीबीए की फ़ीस की, तो आज मैंने स्पेशल वीडियोस के लिए बनाई कि बीबीए की फ़ीस बताई 44,920 रुपये है। ये हमारी जो है पर ईयर की फ़ीस बताई है। तो आपने बड़ा ध्यान से करना है, कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है भाई फ़ीस कितनी है। तो मैंने थोड़ा सा बताया, बाकी जॉइंट प्रोस्पेक्टस के अंदर फीस वगैरह है, तो आप पहले थोड़ा सा आराम से फॉर्म भरने से पहले एक बार गो थ्रू करें, और गो थ्रू करने के बाद ही फॉर्म भरें। मतलब आप इसमें कोई पैनिक ना हो, जल्दबाजी ना करें, आराम से भरें और आपका फॉर्म बिल्कुल सही जाएगा। अब कई रूरल सर्टिफिकेट भरने में गड़बड़ हो गई, सिंगल चाइल्ड है, तो ये सारी दिक्कतें करेगी आपकी एप्लीकेशन में। फिर आप यूनिवर्सिटी को ईमेल करते रहोगे, वो पता नहीं आपकी ऑप्शन को खोलेगा या नहीं खोलेगा, तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट रहेगी। तो इसलिए मैं बेटर ये कह रहा हूँ कि आप आराम से, अभी जो टाइम है 28 जून लास्ट है, तो आप, मैं इतने भी नहीं कहूँगा कि आराम से भी 2-4 दिन तो आप इसमें स्टडी करने में लग जाए। एक बार आप फॉर्म को लॉगिन करके पढ़ लें, उसके मेन कॉलम्स नोट कर लें, और उसके बाद फिर अपनी सारी तैयारी करके फिर एकदम एकजुट होकर फॉर्म भरें। 10-15 मिनट का सारा ही मामला है, भरा जा सकता है। कैफ़े में जाके भरना चाहते तो कैफ़े में सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाएँ, ठीक है। बाकी बेटर यही रहता है, आप फ़ोन से भरें, टैब से भरें या कंप्यूटर से भरें, घर पे ही बैठें आराम से, क्योंकि सारी चीज़ें अवेलेबल होगा, आराम से पूछ के भी भर सकते हो। अब कैफ़े में क्या होता है कि रश होता है कि भाई गलत लिखा जाता है, थोड़ी सी भी टाइपिंग एरर होगी तो आपका फॉर्म जो है गलत हो जाएगा। तो इसी तरीके से ही आज पूरी की पूरी अपडेट थी लाइव टू लाइव सेक्शंस की, और इसी तरीके से हम वीडियोस बनाते रहेंगे। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों स्प्रेड करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी हम आप तक जुड़ पाएंगे और आप हमसे जुड़ पाएंगे। तो वीडियोस को सिर्फ देखकर स्किप कर देना वो नहीं है, आप पूरी की पूरी वीडियो देखें, कुछ ना कुछ आपको मटेरियल बढ़िया मिल जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये वीडियो क्लोज करते हैं। अन्य वीडियोस भी रहेगी। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, दैट इज एजुकेट चैनल।